अपना जो क्वेश्चन था वो ये था, आज हम रेलगाड़ी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। समय दूरी चाल का क्वेश्चन था आपका कि एक चोर है वो एक चोर सिपाही को देखकर या चोरी करके कितने स्पीड से भाग रहा था भाई? कुलदीप, जितेंद्र कुमार। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा था। है 15 किलोमीटर प्रति 15 घंटे की चाल से भाग रहा था। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना शुरू करता है। भागना शुरू करता है। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है। 10 मिनट बाद क्या होता है? 10 मिनट बाद जो सिपाही है उसको देखकर 20 की स्पीड से भागना, उसका पीछा करना शुरू करता है ना। हाँ सर। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करता है या उसके पीछे दौड़ता है, ठीक है। उसके बाद तो वह चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? वह चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? कितने समय बाद पकड़ लेगा, ये सवाल है। हाँ सर। बिल्कुल इजी का सवाल है, नॉर्मल सा। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। पहली बात तो ये कि जैसे मान लो चोर यहां से चोरी करके भागा और यहां पहुंच गया, कितने मिनट में? 10 मिनट में। ये 10 मिनट में यहां पहुंच गया, ठीक है। ये भाग गया। जब सिपाही ने देखा था, ये सिपाही था यहाँ पर, और ये सिपाही जैसे इसको देखता है 10 मिनट बाद, तो ये दौड़ना शुरू करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब दोस्तों यदि चोर रुक जाता तब तो यहाँ पर 20 की स्पीड ही काम में लेते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ चोर रुका नहीं है, ये भी भाग रहा है और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये चोर को कब पकड़ेगा, है ना। तो सीधी सी बात ये है कि चोर को तभी पकड़ पाएगा जब ये इतना गैप है ना, 10 मिनट वाला ये गैप कवर कर देगा। तो पहली बात तो ये देखो कि जो चोर है, ये चोर ये यहां से यहां तक भागा था, तो इसने कितनी दूरी तय कर ली थी वो दूरी निकालो पहले तो देखो चोर की स्पीड थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की और 10 मिनट वह दौड़ा। तब सिपाही को पता चला कि भाई चोर चोरी करके भाग गया है। तो देखो जो यहां से यहां तक की दूरी है ना, ये दूरी देखो 15 की स्पीड से 10 मिनट में लगा जो दूरी है वो कितनी होगी? देखो ये दूरी तो सॉरी स्पीड तो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 10 मिनट ले रखा है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगा देंगे तो दूरी किलोमीटर में आ जाएगी, ठीक है ना। 15 से 60 कट गया 4 बार, 2 से 2 बार, ये 2 से 5 बार। कहने का मतलब दूरी आ गई है 5/2 किलोमीटर, या फिर मैं कह दूं 2.5 किलोमीटर। अब ये 2.5 किलोमीटर का गैप कवर करना पड़ेगा किसको? इस सिपाही को। लेकिन दोस्तों बात ये होती कि मान लो चोर यहाँ पर रुक जाता, ठीक है। चोर यदि रुक जाता तब तो सिर्फ सिपाही की स्पीड यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको पकड़ना होता। लेकिन चोर जैसे सिपाही भाग रहा है उसके सापेक्ष चोर भी क्या कर रहा है? भाग रहा है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस काम में आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चाल रहेगी ना, चोर को पकड़ने में जो चाल रहेगी वो चाल क्या रहेगी? वो रहेगी 20 में से ये 15 कम कर दो यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। क्योंकि चोर भी भाग रहा है, सिपाही भी भाग रहा है, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। विपरीत भागे तो चालों को जोड़ दो, और यदि एक दूसरे जैसे पीछा करने की बात हो या फिर एक ही दिशा में दौड़ने की बात हो तो वहां पर क्या कर दो? अंतर कर दो। अंतर क्यों किया? क्योंकि ये भाग रहा है तो ये भी कवर कर रहा है इसको साथ साथ, ठीक है ना। यहाँ पर 5 की स्पीड से दोस्तों 2.5 किलोमीटर का गैप कवर कर देगा, तो क्या हो जाएगा? सिपाही चोर को पकड़ लेगा।
तो देखो दूरी इतनी और चाल इतनी, तो चोर को पकड़ने का समय, चोर को पकड़ने का समय, तो वो समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कौन सी नहीं है, जो गैप है वो 2.5 किलोमीटर की दूरी है, बट्टा में चाल है 5 की। तो देखो 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5, तो 1/2 घंटे का समय लगा। 1/2 घंटे का मतलब 30 मिनट कह सकते हो आप, यानी कि चोर को 30 मिनट बाद पकड़ लेगा। ये वाली बात समझ में आ गई है क्या भाई? यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? सर इसको थोड़ा एक बार बताना, मैं थोड़ा लेट से समझ। हैं? एक बार बताना सर इसको। और बताएं एक बार? हाँ। चलो देखो, अरे भाई सीधा सा मामला है कि पहले तो आप ये देखो कि चोर ने कितनी दूरी तय कर ली है, ठीक है ना, और उस दूरी को सिपाही के द्वारा कवर करवाना है, या फिर सिपाही को वो गैप है ना वो कवर करते जाना है। तो यहाँ पर देखो, जब सिपाही ने देखा था ना, उस टाइम चोर 10 मिनट चल चुका था और वो 15 की स्पीड से भाग रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, चोर द्वारा तय दूरी जो है ना, वो दूरी कितनी लेंगे हम, दूरी ले लेंगे 15 की स्पीड से 10 मिनट में, तो स्पीड गुणा टाइम। अब 10 मिनट है घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग लगा दिया। देखो 15 के पढ़े से 4 बार लिया, 2 से 2 बार, ये 2 से 5 बार, 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5 आ जाएगा। ये 2.5 किलोमीटर दूरी आ जाएगी, कौन सी, जो यहाँ से जब चोर भागा था वो चोर यहाँ पहुंच गया था, चोर यहाँ आ गया है, और सिपाही को ये 10 मिनट चलाना, उसके बाद क्या हुआ, सिपाही को पता चला है, और सिपाही फिर यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा 20 की स्पीड से, ठीक है ना। लेकिन चोर भी रुका थोड़ी है, ये तो अभी इसको पता ही चला कि 10 मिनट हो गए हैं, ये भी तो 15 की स्पीड से दौड़ रहा है। यदि ये रुक जाता तो 2.5 किलोमीटर का गैप है वो जल्दी कवर हो जाता, यानी 20 की स्पीड से दौड़ता। लेकिन ये दौड़ रहा है, जितनी स्पीड से दौड़ रहा है ना, उतनी स्पीड कम हो जाएगी इस सिपाही की। तो कहने का मतलब जो समय लगेगा वो क्या लगेगा दोस्तों, जितनी दूरी है, दूरी आ गई 2.5 किलोमीटर, बट्टा में स्पीड क्या हो जाएगी, 20 की से ये चल रहा है लेकिन 15 की से ये भी भाग रहा है इस साइड में, तो 5 का ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही चल पाएगा सिपाही, इसको पीछा करने के हिसाब से। अब देखो 2.5 से 5 कट गया 2 बार, तो कहने का मतलब किलोमीटर से किलोमीटर गया तो 1/2 घंटे का टाइम आ गया। 1/2 घंटे का मतलब क्या हुआ, 30 मिनट। ये है सीधा सा सौदा। आ गई ये बात समझ में? यस सर, वो थोड़ा सा मेरा वीडियो लेट चालू हुआ था सर। कोई बात नहीं है ना, अब तो आ गया समझ में सभी के? हेलो सर, हेलो। हाँ जी। सर एक बात पूछनी थी आपसे, 5 मिनट, 2 मिनट क्या मिलेंगे? हुआ? 2 मिनट मिलेंगे सर आपके? बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपका एलडीसी में कैसे कैसे प्रोसेस हुई आपकी? एलडीसी में हाँ, आपका सिलेक्शन में क्या क्या प्रोसेस हुई? अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर कि जो सर 54 किलोमीटर। सिपाही जो है 10 किलोमीटर में आया क्या आपके, सिपाही यहाँ से दौड़ना शुरू करता है तो 10 मिनट तो सिपाही लेट है,
ठीक है। उसके बाद वह इसको 30 मिनट में क्या करता है, पकड़ लेता है चोर को। यानी चोर को जब यहाँ पकड़ता है तो 10 मिनट तो ये हो गए। सीधी सी बात यह है कि हम बात करें यदि सिपाही की, कि सिपाही ने कितनी दूरी तय की, तो सिपाही जो है वो तो सिर्फ कितना दौड़ेगा, वो तो 30 मिनट ही दौड़ेगा, क्योंकि 30 मिनट दौड़ा तब उसको पकड़ लिया है, ठीक है ना। अब 30 मिनट दौड़ा तो देखो 20 की स्पीड से दौड़ा, ये 20 की स्पीड से दौड़े तो 30 मिनट में कितना दौड़ेगा, तो 30/60 कर दोगे मिनट आए, 30 से 60 हो गया 2 बार, 2 से 20 कट गया 10 बार। यानी सिपाही जो है वो दूरी कितनी तय कर देगा, 10 किलोमीटर की। 10 किलोमीटर की दूरी सिपाही तय करेगा। और बात करें यदि चोर की, तो चोर ने 2.5 किलोमीटर तो पहले तय कर दी, चोर ने 2.5 किलोमीटर तो पहले ही तय कर दी सिपाही के पीछा करने से पहले, प्लस 15 की स्पीड से ये 30 मिनट का टाइम और ले लेगा, क्योंकि सिपाही जब दौड़ना शुरू किया तो ये भी जितना ये दौड़ा उतने टाइम ये दौड़ा है। तो 15 की स्पीड से 30 मिनट का मतलब 30/60, तो 30 से 60 कर गया 2 बार, 2 से 15 घटा 7.5 बार। और ये 2.5 किलोमीटर में 7.5 किलोमीटर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जितना सिपाही दौड़ा है यहाँ तक, उतना ही कौन दौड़ा है यहाँ से यहाँ तक, चोर दौड़ा है। दोनों तरीके से आपकी दूरी आएगी वो 10 किलोमीटर ही आएगी। लेकिन यदि आपको सवाल में यूं पूछ ले कि चोर जो है सिपाही के दौड़ना या पीछा शुरू करने के बाद जो चोर है वो कितना दूरी तय करता है, तो आपका आंसर क्या होता दोस्तों, 7.5 किलोमीटर होता। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 2.5 किलोमीटर है, और ये वाली जो दूरी है यानी सिपाही जब दौड़ना शुरू कर देता है वो है 7.5 किलोमीटर। इस सवाल में सारी चीजें जो है मैंने कवर कर दी हैं। चलो भाई एक सवाल लिखो, आप कीजिए उस सवाल को। लिखो सवाल, एक चोर सिपाही को देखकर एक चोर सिपाही को देखकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना आरंभ करता है। भागना आरंभ करता है। उसके 20 मिनट बाद उसके 20 मिनट बाद सिपाही 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना आरंभ किया। उसके 20 मिनट बाद सिपाही ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना आरंभ किया। तो बताइए वह कितना दूरी तय कर चोर को पकड़ लेगा।
हाँ भाई, समझ में आया क्या सौदा? अब की बार वो दूरी बतानी है आपको। देखो सवाल ये था कि चोर जो है उसकी स्पीड जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो सिपाही है वो चोर के 20 मिनट बाद दौड़ना शुरू करता है, पीछा करता है, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चोर 18 की स्पीड से जा रहा है, सिपाही 30 की स्पीड से, लेकिन सिपाही 20 मिनट बाद दौड़ना शुरू करता है। तो सिपाही के दौड़ने से पहले चोर द्वारा जो पहले दूरी तय करी ना, या गैप की बात करूं कि कितना गैप किया, वो गैप कितना हो जाएगा? 18 की स्पीड से चला 20 मिनट तक, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 20/60 किलोमीटर मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, 6 से 18 कट गया, 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 किलोमीटर आ गया। सॉरी, हाँ 6 किलोमीटर का गैप आ गया दोस्तों, ठीक है ना। अब इस गैप को कवर करवाना आपको। गैप को कवर करवाओगे किससे? सिपाही से। अब सिपाही जब गैप को कवर करेगा तो गैप को कवर करने में कितना समय लगेगा? वो समय होगा दूरी बट्टा चाल। तो दूरी 6 किलोमीटर बट्टा चाल क्या होगी? क्योंकि चोर भी दौड़ रहा है, सिपाही भी दौड़ रहा है, तो चाल का अंतर हो जाएगा। अंतर कितना? 18 और 30 का अंतर हो जाएगा 12, ठीक है ना। 30 और 18 का अंतर कर देना नीचे 12, तो 6 कम 6, 6 दूना 12। कहने का मतलब 1/2 घंटे हो जाएंगे, या फिर मैं कहूँ 30 मिनट हो जाएंगे। यदि सवाल यूं बने कि सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा, तब आपका आंसर होगा 30 मिनट या आधा घंटा, ठीक है। लेकिन आपको यूं कहेगी सिपाही ने कितनी दूरी तय करी चोर को पकड़ने के लिए, तो सिपाही द्वारा जो दूरी तय करी गई वो दूरी कितनी होगी मेरे दोस्तों? देखो सिपाही दौड़ा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, और 30 मिनट या आधा घंटा में उसने गेट पूरा कवर कर दिया, यानी उसको पकड़ लिया। तो देखो 30 की स्पीड से आधा घंटा चलेगा, यानी यहाँ 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है, तो आधा घंटे में कितना चलेगा? आधा से गुणा कर दिया तो 2 से कटा 15 बार, तो ये दूरी 15 किलोमीटर आ गई है। ये आपका आंसर है दोस्तों। यहाँ दूरी पूछे तो 15 किलोमीटर कितने समय में पकड़ेगा, तो वो आपका आंसर है 30 मिनट या आधा घंटा। बात समझ में आ गई है क्या सभी के? अब दोस्तों हम बात करेंगे रेलगाड़ी की। किसकी? बैलगाड़ी की नहीं, रेलगाड़ी की। लोह पथगामिनी रेलगाड़ी, ठीक है ना, रेल पर चलने वाली गाड़ी। हिंदी शब्द होता है लोकपथगामिनी, प्रश्न आता है एग्जाम में हिंदी शुद्धता में, ठीक है ना। रेलगाड़ी या ट्रेन। अब दोस्तों इसमें 2-3 तरीके से प्रश्न बनता है। कैसे कैसे बनता है? जैसे मान लो 2 स्थान है, एक है P और दूसरा है Q। 2 स्टेशन है और यहाँ पर एक रेलगाड़ी P से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी Q से चल रही है,
और दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। तो वहीं पे दूसरी बात ये कि एक स्थान P है और दूसरा स्थान Q है। अब एक रेलगाड़ी यहां से चल रही है Q की ओर, तो दूसरी रेलगाड़ी भी यहां से चल रही है Q की ओर। ठीक है ना। ये दो बातें बनी। एक तो हुई ये वाली चाल की दोनों एक दूसरे की तरफ आए। जब दोस्तों ऐसी स्थिति बने तब तो क्या करना है, स्पीड को दोनों को जोड़ देना है। जोड़ देना क्यों है भाई, क्योंकि एक दूसरे के सामने आएगी तो दोनों ही दूरियां कवर करेंगी, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की मिला के स्पीड जुड़ जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है ना। लेकिन सापेक्ष चलें तो यहाँ पर स्पीड का क्या करना, आपको अंतर करना है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात विशेष जो है नोट करने वाली बात ये है दोस्तों कि एक तो कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या पेड़ या खंबे, खंबा भी कौन सा, ऊर्ध्वाधर, जो खड़ा खंबा होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, या फिर ऐसी कोई वस्तु जिसकी दूरी नील के बराबर हो ट्रेन की तुलना में। ठीक है ना। या टावर की बात करूं मैं, तो इनको यदि पार करे, को पार करे तो लंबाई कितनी होगी, तो जो दूरी रहेगी ना वो दूरी क्या होगी दोस्तों, वो दूरी ये होगी कि जैसे मान लो यहां पर मैं बात करूं कि मान लो ये आपका कोई टावर या खंबा या आदमी खड़ा है। ठीक है ना। और इसको ये ट्रेन पार कर रही है, इसको ये ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन क्या पार, अब मान लो इतनी चली ट्रेन, क्या ट्रेन पार हो गई, इतनी चली क्या पार हो गई, नहीं हुई ना। जब ट्रेन यहां से लेकर इस छोर को पूरा पार कर देगी तब पार होगी। इसका मतलब ट्रेन ने पूरा कितना सफर तय किया इसको पार करने में, इसको पार करने में उतना ही समय लगाया जितना कि अपनी दूरी को पार करने में लगाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति पेड़ या खंबे टावर को पार करे तो जो दूरी है ना वो दूरी क्या लोगे आप, यहाँ पर रेलगाड़ी की खुद की लंबाई आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। ये बात विशेष ध्यान में रखनी है। दूरी की जगह आपको रेलगाड़ी की लंबाई लेनी है। तो वहीं पे दूसरी बात यह है कि वहीं पे जो ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग या किसी पुल या फिर ऐसी स्थिति जहां पर कोई न कोई या फिर किसी ट्रेन को अदर ट्रेन हो ना उसको पार करे, पार करे तो दूरी क्या होगी, पार करे तो वो कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है ना। तो वो दूरी ये होगी दोस्तों, जैसे मान लो दोस्तों मैं सीधी सी बात करूं, मेरे पास एक पावर बैंक पड़ा है। ठीक है ना। और इसको एक ट्रेन मान लेता हूं, दूसरी ट्रेन या दूसरा पुल या फिर सुरंग इसको मान लेता हूं। अब दोस्तों यदि ये ट्रेन चलती है, ठीक है, अब ये दोनों मिल तो गई, लेकिन इसको पार करेगी कब, क्या भाई ये इसको यहां तक इस किनारे को पार कर दिया, क्या दोनों ट्रेनें पार हो गई, नहीं हुई ना भाई। जैसे मान लो मैं इसको पार करवा रहा हूं, ये ट्रेन यहां से यहां तक चली, इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ इतनी खुद की लंबाई को तय किया इसने। लेकिन जैसे ही ये इतना और चल देगी तो क्या हो जाएगा, इसको पार कर देगी। तो क्या हुआ दोस्तों इस सवाल में, इसमें इसकी लंबाई भी आ गई और साथ में इसकी लंबाई भी, चाहे ये ट्रेन हो, चाहे पुल हो, चाहे सुरंग हो, चाहे कुछ भी हो, इसकी लंबाई हो कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर इस स्थिति में जैसे प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x लंबाई मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जितनी ट्रेन की लंबाई है ना दोस्तों, उसमें क्या जुड़ जाएगा, x से जुड़ जाएगा, वो दूरी दोनों की शामिल होगी। शायद मेरी ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी।
हाँ भाई, कवर है क्या मामला? कवर है सर। क्यों सर, 9 वोल्ट तार आप अलग से पढ़ाते हो तो इसमें पढ़ाते हो? क्या? वो 9 वोल्ट तार वाला। हाँ, नाव धारा अलग से पढ़ाएंगे, नाव धारा इसके बाद पढ़ाएंगे। अच्छा। हाँ भाई, किसी के भी और दिक्कत है इस सवाल में, इस बात में? अब एक पोजीशन ये भी बनती है कि यहां पर मान लो एक ट्रेन है, ये ट्रेन क्या कर रही है, एक दूसरी ट्रेन है जिसमें बैठे किसी व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है ना। इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, मान लो यहाँ पर ये पर्सन बैठा है, यहाँ पर व्यक्ति, इसको यदि पार करे तो इसने कितनी दूरी तय की। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये वाली बात ही काम में लेनी। किसी व्यक्ति पेड़ खंभे टावर को पार करे तो क्या होगा, ये दूरी जो होगी वो इस ट्रेन की लंबाई काम में आएगी। तब यहाँ इसको पार करने की कंडीशन में क्या होगी, दूरी इस वाली ट्रेन की नहीं आएगी बल्कि इस ट्रेन की आएगी, ठीक है। लेकिन ये ट्रेन T1 है, मान लो ये T2 है, दोनों की लंबाई T1 T2 है, तो यहाँ पर तो दूरी T1 आएगी। लेकिन यदि इस ट्रेन को पार करे, तब क्या हो जाएगा, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, T1 और T2 क्या हो जाएगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी। अब बात आती है स्पीड की, कि स्पीड पे क्या होगा। तो स्पीड वाली बात ये है मेरे दोस्तों कि ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही है, एक दूसरे की ओर है, तब तो क्या करना होगा, दोनों की स्पीड को प्लस करना होगा। और यदि ये क्या हो, एक ही दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में, तब क्या हो जाएगा, स्पीड का अंतर हो जाएगा। अरे कवर है क्या मामला जितेंद्र कुमार? समझ में आ गया क्या सोजा? अब इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई है ना दोस्तों, तो फिर सवाल में कुछ भी नहीं बचा, आपके सारा मामला फिट हो गया, यूं मानो आप। अब चाहे सवाल कैसा भी क्यों ना आ जाए। अब देखो, बात करते हैं अपन सवाल से। नॉर्मल सा सवाल लेता हूं पहले मैं यहाँ पर, कि एक ट्रेन बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, ठीक है, आदमी बोल दे, लड़की बोल दे, या किसी साइकिल को बोल दे, छोटी सी दूरी जिसमें कोई, मतलब अब ये आदमी, इसकी क्या दूरी मानोगे आप, ठीक है, आदमी सो रहा है तब तो कुछ ना कुछ इसकी लंबाई होगी, लेकिन खड़ा आदमी है, या कोई पेड़ है, ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोई खंभा हो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी व्यक्ति, पेड़ या खंभे को 10 सेकंड में 20 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लंबाई क्या होगी?
ये है बिल्कुल छोटा सा सवाल। बस बेटा आवाज मत कर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, कि यदि दूरी पूछे तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है, और चाल पूछे तो इस समय को इसके बट्टा में लगा दो, और समय पूछे तो चाल को दूरी के बट्टा में लगा दो। बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो ट्रेन की हमें लंबाई पूछी है, लंबाई पूछी है, इसका मतलब दूरी पूछी है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो ट्रेन की रफ्तार है वो कितनी है, 72 की है, गुना समय कितना लग रहा है, 20 सेकंड का। तो यहाँ 20 सेकंड लिख दो। लेकिन दोस्तों मैं बात बता दूं आपको, ये जो टाइम है वो तो सेकंड में है, और जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में हो और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा करते हैं, 5/18 से, और इसको इसमें बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ये था मामला सीधा सीधा। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड है इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, मतलब इसको 5/18 से क्या कर दो, गुणा कर दो मेरे दोस्तों। तो 18 से 72 कट जाएगा 4 बार, और 4 को 5 से गुणा किया 20, और गुणा में 20, तो 20 से 400 आ जाएगा। 400 के क्या आएगा, यहाँ पर मीटर आएगा। तो ये जो ट्रेन की लंबाई है, दूरी है, वो कितनी आ जाएगी, 400 मीटर आ जाएगी। मामला फिट हुआ है क्या भाई? अरे मान जा बेटा गुगली। किसी के भी कोई दिक्कत है क्या? अब यदि यही सवाल ऐसे होता, मान लो ये सवाल ऐसे होता कि 400 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, ठीक है ना, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और ये किसी व्यक्ति या फिर पेड़ या खंबे को मान लो 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो आपको पूछ ली जाती क्या यहाँ पर, ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल हम कैसे निकालते, ये दूरी कितनी है 400 मीटर, बट्टा में समय कितना लगा 20 का, तो कट गया 0 से 0, 2 से 40 कट गया 20 बार। तो ये जो चाल आई वो 20 मीटर प्रति सेकंड आई है, ठीक है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड आई है, जिसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 18/5 से गुणा कर दो, तो 5 से आपका 20 कर देगा 4 बार, और 4 को 18 से गुणा किया तो 18 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। वहीं पे यदि सवाल ऐसे ना होकर कैसे होता, वहीं पे सवाल यूं होता कि ट्रेन की हमें रफ्तार दे देता अगला 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई दे देता हमें कितनी, 400 मीटर। अब हमें पूछ लेता कि भाई इतनी लंबी ट्रेन है, वो किसी पेड़ या किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो क्या करते, आप समय निकालते। अब समय निकालते तो क्या करते भाई, दूरी जितनी भी है उसमें चाल का भाग लगाते। दूरी 400 मीटर है, चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड यानी 5/18 से गुणा कर देते। तो 18 से 4 बार घटा
और 4 से 400 कट गया 100 बार, और 5 से 100 कट गया 20 बार, यानी कि यहाँ पर जो समय आएगा वो 20 सेकंड का आ जाएगा। तो तीनों सवाल इसी से निकलते हैं, यहीं से बनती है बात। मामला फिट हुआ है क्या भाई? समझ में आई है क्या मेरी बात? यस और नो? चलिए एक सवाल आपके सामने। सवाल ये है दोस्तों, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ट्रेन की चाल बतानी है और वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ये सवाल है बिल्कुल छोटा सा। करो देखिए कोशिश। देखिए दोस्तों मिलान कीजिए, हमें बतानी है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी 200 मीटर की है, समय लगा 15 सेकंड का। तो यहाँ से देखो 5 से 3 बार कट गया, 5 चौके 20, ये 40 बार कट गया। तो या तो आप यूं कह दो कि 40/3 दूरी मीटर में थी और टाइम सेकंड में था, तो मीटर प्रति सेकंड आ गई। इसी को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 40/3 को किससे गुणा कर दोगे? 18/5 से गुणा कर दे, किस में आ जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। 3 से कट गया 6 बार, 5 से कट गया 40, 8 बार। ठीक है, तो 6 कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी? इस ट्रेन की रफ्तार आ जाएगी। क्या हुआ रे कुलदीप, 33.3 कैसे आ रहा है? समझ में आ गया ना सौदा, कितनी स्पीड आएगी?
अब दोस्तों यहीं पे सवाल, जैसे मान लो ये इतना सा सवाल दिया है, इसी सवाल को थोड़ा सा बढ़ा देता, मान लो सवाल को यूं कर देता कि 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो वह 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म या फिर पुल कह दे या सुरंग कह दे आपको, को कितने समय में पार करेगी, को कितने समय में पार करेगी, ये सवाल बन गया। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। आपको पता है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि किसी खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही थी, तो हमने रेलगाड़ी की स्पीड निकाली। स्पीड कितनी आ गई थी अपनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई थी, निकाली थी अभी अभी हमने। अब हमें क्या पूछा कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म या पुल को कितने समय में पार करेगी, तो वहां पे और कुछ नहीं होने वाला, दूरी बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि 200 मीटर लंबी तो खुद है ट्रेन और 120 मीटर लंबा क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ 200 प्लस कितना हो जाएगा, 200 प्लस 120 हो जाएगी, यानी कि 320 मीटर की दूरी हो जाएगी यहाँ पर टोटल। अब इसको 48 की स्पीड से पार कर देना और मामला बैठ जाएगा। तो यहाँ पर वो समय कितना लग जाएगा, समय हो जाएगा 320 दूरी बटा स्पीड है 48 की, लेकिन ये तो है मीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। काटो, देखो 5 से 10 कट गया 2 बार, और 6 से कट गया 6 18 और 6 8 48, 8 से आपका 32 कट गया 4 बार, और ये बट्टा वाला 3 चला जाएगा ऊपर, तो मतलब क्या बचा, 4 गुणा 2 गुणा ये 3 आ जाएगा, मतलब 4 गुणा 8, 8 3 24, ये 24 सेकंड का टाइम लगेगा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। कोई बात नहीं कुलदीप, 14 समझ में आ गया क्या भाई? ये वाला जवाब दो मुझे जल्दी से। अब दोस्तों मजेदार सवाल इसी सवाल में से निकल जाएगा। कैसे? देखो ऐसे कि 200 मीटर लंबी ट्रेन की जगह आपको सिर्फ इतना दे दिया कि एक ट्रेन, ठीक है ना, एक ट्रेन किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो वह 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म या सुरंग को 24 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना, 24 सेकंड में पार करती है। पूछ क्या लिया, तो बताइए कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ट्रेन की चाल या वेग गति जो भी है वो क्या होगा, ये पूछ लिया यहाँ पर। अब सवाल तो वही है, उत्तर भी 48 आएगा, लेकिन निकालने का तरीका क्या है, सवाल को निकालेंगे कैसे, वो वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अरे भाई बात समझ में आ रही है क्या?
अब देखना ध्यान से, अपने को तो एक चीज ध्यान में होनी चाहिए कि दोनों बार में क्या है, एक ही ट्रेन है जो खंबे को पार कर रही है और दूसरी बार में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, लेकिन ट्रेन तो एक ही है ना, इसलिए स्पीड क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर स्पीड होगी दोनों ही कंडीशन में सेम। स्पीड सेम होगी तो स्पीड दोनों की हम बराबर कर लेंगे। कैसे भाई, स्पीड जो है यानी चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। तो आपने देखा कि जब ट्रेन, अब मैं ट्रेन की जो लंबाई है ना दोस्तों, उसको क्या मान लेता हूँ, ट्रेन की लंबाई को टी मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब यदि ट्रेन जो है वो खंबे को पार करे तो टी लंबाई को पार करेगी, मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी। बट्टा में जो समय लगा वो कितना लगा, 15 सेकंड का, तो ये बन गया 14 कि दूरी बट्टा समय बराबर क्या होगी, ट्रेन की चाल। या तो चाल ऐसे आ जाए, या फिर वहीं पे जो ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है उसको पार करे, यानी कि दूरी हो जाएगी टी प्लस 120 बट्टा में तो समय लगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये 14 और ये 14 दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई दूरी बट्टा समय ये है, दूरी बट्टा समय ये है, तो दोनों ही क्या चीजें यहाँ पर, चाल है। ये 14 बना। अब इसको सरल करोगे तो टी क्या चीज आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ठीक है ना। अब सरल करो, देखो 5 के पहाड़े, सॉरी 3 के पहाड़े से 5 बार और ये 3 के पहाड़े से घटा 8 बार, बट्टा वाला 8 जो इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा और ये 5 इसके गुणा में आ जाएगा। तो देखो 8 इससे गुणा हो तो 8 टी आ गया, बराबर में 5 को टी से किया 5 टी, प्लस में 5 को 120 से किया तो 12 पंजो 60, यानी कितना आ गया, 600 आ गया दोस्तों। अब ये 5 टी इधर आएगा तो 8 में से 5 गया, 3 टी आ गया, बराबर में आ गया 600, तो 3 से 600 घट गया 200 बार। तो ट्रेन की लंबाई टी का मान कितना आ गया है, 200 आ गया है। 200 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई आ गई है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ हमें और क्या पूछ सकता है, ट्रेन की लंबाई भी पूछ सकता है, तो ट्रेन की चाल भी पूछ सकता है। दोनों चीजें आपको पूछ सकता है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई भी तो पता नहीं है आपको यहाँ पर। तो लंबाई आ गई 200 मीटर, और यदि चाल पूछे तो चाल चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से आ जाएगी। इससे निकालोगे तो ट्रेन की लंबाई 200 रख दो, बट्टा में 15 रख दो, और मीटर प्रति सेकंड में घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के 18 बट्टा 5 से गुणा कर दो। 5 से कट गया 40 बार 200, 5 3 15 और 5 से कट गया 5 5 8 40 और 3 से 18 कट गया 6 बार, तो 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। यानी कि ये सवाल बनता है अच्छा वाला, जो कि एग्जाम में पूछा जाता ही है इस तरीके से। मामला कवर हुआ है या नहीं, मुझे कमेंट करके या माइक ओपन करके कैसे भी अपना जवाब दीजिए। आरती शर्मा, कहाँ समझ में नहीं आया भाई? और आजकल आप क्लास भी नहीं ले रहे हो। सर एक बार रिपीट कर दो। मतलब कौन सी चीज समझ में नहीं आई आपके? सर ये चाल वाला रिपीट कर दो एक बार। जो बाद में बताया वही क्या? हाँ। देखो चाल बराबर क्या होता है, माइक ऑफ करो। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाहे तो आप इससे निकाल लो, चाहे आप इससे निकाल लो, दोनों से आ जाएगा, क्योंकि ये भी चाल है ये भी चाल है। ये तो जब इसको प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तब हमने चाल निकाली थी, और ये किसको निकाला था हमने,
जब एक खंबे को या किसी व्यक्ति को पार कर रही थी तब की बात हो रही थी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का मतलब ट्रेन की लंबाई आ रही सिर्फ यहाँ तो 200 और बटा समय कितना लग रहा है 15 सेकंड का, तो 200 बटा 15, लेकिन ये मीटर में है ये सेकंड में है, इसका मतलब ये चाल तो मीटर प्रति सेकंड में आई है। हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करते ही यहाँ से मीटर प्रति सेकंड को काट दो, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी, ठीक है ना। अब काट पीट शुरू कर दो, तो देखो 5 के पहाड़े से काटा 3 बार, और ये 5 से कट गया 5 तो क्या 20 और ये 0 40 बार कट गया। फिर 5 से 40 को काटा तो 8 बार कट गया, 3 से 18 काटा तो 6 बार कट गया, 6 को 8 से गुणा किया तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, इसकी रफ्तार आ जाएगी। और इससे निकालोगे तो भी वही आएगी, क्यों 200 और 120 कितना हो 320 बट्टा में 24 है, वही किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा। तो यहां से देखो 5 से आपका ये 10 कट गया 2 बार, ठीक है, और 8 के पहाड़े से 24 3 बार कट गया, 8 के पहाड़े से 32 4 बार कट गया, तो 4 गुना 8 हो जाएगा, 3 से 18 कट गया 6 बार, तो गुणा करो देखो 6 गुना 12 12 चौका 48। यहाँ भी स्पीड कितनी आएगी 48 की ही आएगी, क्योंकि एक ही ट्रेन है भाई यहाँ पर। यदि एक ही ट्रेन चाहे किसी सुरंग को पार करे, चाहे किसी आदमी को पार करे, चाहे खंबे को पार करे, दूरी में फर्क आ सकता है, समय में फर्क आ सकता है, लेकिन चाल में कोई फर्क नहीं आएगा, चाल तो उसी ट्रेन की ही रहेगी, यानी स्पीड दोनों कंडीशन में बराबर रहेगी। कोई दिक्कत है किसी के भी? अब दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको मैं, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, यहां पर इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, इससे भी छोटा कर सकते हैं अपन सवाल को। कैसे रे भाई, देखो ध्यान से समझना, यहां पर पहले जो ट्रेन थी वो किसी खंबे को पार कर रही थी, मतलब खुद की ही दूरी आ रही थी, ठीक है, जिसमें वो कितना टाइम लगा रही थी भाई, यानी किसी खंबे को पार करने में वो टाइम लगा रही थी, खंबे को पार करना या खुद को या खुद की दूरी को लेना, तब क्या 15 सेकंड का समय ले रही थी, ठीक है ना। वहीं पे यदि वो खंबे की बजाय किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करने में, यानी खुद प्लस प्लेटफॉर्म दूरी दोनों आ जाए, खुद प्लस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कितना था यहाँ पर 120 मीटर लंबा था, इसको पार करने में वह 24 सेकंड का समय ले रही थी। तो दोस्तों आपने देखा कि पहले 15 सेकंड का टाइम ले रही थी, फिर 24 सेकंड का, तो कितना टाइम ज्यादा लिया इसने, 15 से कितना ज्यादा भाई, 15 5 4 9 9 सेकंड का समय ज्यादा लिया। 9 सेकंड का समय ज्यादा क्यों लिया, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। तो आपको पता है कि ट्रेन पहले खंबे को ही पार करी थी, खुद को ही पार करी थी, तो 15 सेकंड लग रहा था, लेकिन अब वो पुल की लंबाई और जुड़ गई है, जिसकी वजह से टाइम क्या हो गया है, ज्यादा लगने लग गया है। तो यहाँ पर ये 9 सेकंड का टाइम किसकी वजह से ज्यादा लगा है, वो 120 मीटर लंबी ज्यादा दूरी तय करी है ना, 120 मीटर की दूरी ज्यादा तय करी है, इसकी वजह से 9 सेकंड का ज्यादा टाइम लगा है।
यदि ट्रेन की स्पीड डायरेक्ट चाहिए ना आपको, अरे भाई ज्यादा कितनी दूरी तय की 120, टाइम ज्यादा कितना लिया 9, तो 120 बट्टा 9 कर दो, यानी दूरी बट्टा समय, वो चाल आ जाएगी। ये मीटर प्रति सेकंड में होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बट्टा 5 से गुणा कर दो। 9 से 18 कट गया 2 बार, 5 से 120 कट गया 24 बार, तो 24 को 2 से गुणा किया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा डायरेक्ट क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपको दूरी पूछे या ट्रेन की लंबाई पूछे, तो आप देख लीजिए कि यहां पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन दौड़ रही है, ठीक है, और वो किसी खंबे को पार कर रही है कितने समय में, 15 सेकंड में। ठीक है, तो यदि वो ट्रेन की लंबाई चाहिए, तो आपको पता है खंबे को पार करने का मतलब खुद की लंबाई तय कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी, स्पीड गुना टाइम। स्पीड आएगी 48 की गुना टाइम आ जाएगा 9 का। ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुणा कर दो, तो ये टाइम जो ट्रेन की लंबाई है वो मीटर में आ जाएगी। 9 से 18 कटा 2 बार, 2 से 48 कटा कितनी बार, 24 बार, 2 से 48 कटा 24 बार, 24 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 100। दोस्तों ऐसे कैसे हो रहा है, ये 9 नहीं आएगा भाई, यहाँ पर ये 9 सेकंड ज्यादा था, 15 सेकंड आएगा, यहाँ 15 सेकंड का आएगा। दोबारा देख लो एक बार, यदि आपको ट्रेन की लंबाई चाहिए तो ट्रेन की स्पीड देखो, जो कि 48 है, 5 बटा 18 से गुणा करते ही मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी, और गुणा में समय कितना लगा खुद को पार करने में, 15 सेकंड का, तो ये गुणा कर दिया आपने। देखो 3 के पहाड़े से कट गया 6 बार, और 3 के पहाड़े से ये कट गया 5 बार, 6 से 48 कट गया 8 बार, तो 8 ऊपर जो 40, और 40 को 5 से किया तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ गई है। ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है। अरे भाई समझ में आ गया क्या? ये बिल्कुल सीधा और शॉर्ट तरीका था। भाई टाइम ज्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए ना आपके। दूरी ज्यादा हो रही है तो टाइम ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा हो रहा है तो दूरी ज्यादा होगी, दूरी कम हो रही है तो टाइम कम लगेगा। तो स्पीड निकालनी है तो जितना दूरी का अंतराल है उसमें समय के अंतराल का भाग दे दो, क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। क्लियर है मामला? अब मिलते हैं कल क्लास में। और दोस्तों जो भी मैं आपको